एक सगे भाई से भी ज़्यादा थी, और उम्मीद भी नहीं करते थे कि हम मुलायम सिंह कभी जिंदगी में अलग होंगे। हम जो सोचते हैं तो हमें अपनी गलती बहुत कम मिलती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज बड़े समुद्र में आप हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ा समुद्र है, वहां पे आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े समुद्र में एक छोटे कलाकार की भूमिका और छोटे तालाब में एक बड़ा रोल मिल रहा था, उसमें कोई फर्क आपको लगता ये है? हम जितना संतुष्ट कांग्रेस में हैं, इतना संतुष्ट हम चौधरी चरण सिंह के साथ थे, मुलायम सिंह के साथ कभी नहीं था संतुष्ट है। चौधरी चरण सिंह के साथ थे तो कार्यकर्ताओं का सम्मान था हमारे लिए पूरा, हमने इनको पूरा सम्मान दिया, इन्होंने कार्यकर्ताओं में विभाजन करना शुरू कर दिया था। देखिए खास बात केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। विराट का इश्किया देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह भी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शेफाली शर्मा।
मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। अगले आधे घंटे तक आपको दिखाएंगे हम देश दुनिया की 100 अहम खबरें फटाफट अंदाज में। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। 17 जनवरी को कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर पार्टी ये तय करती है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए तो वो इस जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटेंगे। और इंटरव्यू में राहुल ने यह भी साफ कहा कि प्रियंका गांधी कोई चुनावी भूमिका नहीं निभाएंगी और कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता बनी रहेंगी। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी से सबक लेने की बात कहने वाले राहुल ने इंटरव्यू में कहा कि दरअसल आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उठाए मुद्दों पर ही अमल कर रही है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों से सहमत नहीं। और वकील रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ के लिए दोषी ठहराए गए दिल्ली के कानून मंत्री को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बचाव किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कानून मंत्री सोमनाथ भारती का उन्होंने बचाव किया। सीएम केजरीवाल का कहना है कि सोमनाथ भारती ने सबूतों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए स्टिंग में मदद की थी। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में सीबीआई स्पेशल जज ने एक मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का सोमनाथ भारती को फटकार भी लगाई थी। और अपने गठन के बाद से पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी में फूट दिख रही है। हाल ही में आप ज्वाइन करने वाली मल्लिका साराभाई ने कुमार विश्वास को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाली मल्लिका साराभाई ने उनसे सवाल पूछा कि उन्होंने शिवाजी से मोदी की तुलना की, क्या पैसे लेकर की थी। और मशहूर नृत्यांगना मल्लिका साराभाई ने विश्वास की पुरानी विवादित क्लिप देखकर यह भी कहा कि विश्वास के महिलाओं, समलैंगिकता और अल्पसंख्यकों को लेकर जो विचार है वो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। उत्तराखंड में हरीश रावत को सीएम बनाने का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के 22 विधायकों ने सोनिया को पत्र लिखा। वहीं समर्थन दे रहे 7 विधायकों ने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उत्तराखंड के 22वें विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि विजय बहुगुणा सरकार अच्छा काम कर रही है। और विरोध कर रहे विधायकों का कहना है कि हमें हरीश रावत मुख्यमंत्री के तौर पर मंजूर नहीं है। यह चिट्ठी 11 जनवरी को लिखी गई थी। इस चिट्ठी से साफ है कि सीएम कुर्सी तक पहुंचने की हरीश रावत की राह आसान नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड त्रासदी के बाद से ही विजय बहुगुणा सवालों के घेरे में है। पिछले कुछ दिनों से भी इस चर्चा ने जोर पकड़ा है कि इसे लेकर दिल्ली में मीटिंग का दौर भी चल रहा है। वहीं कल हरीश रावत ने साफ कर दिया कि अगर उन्हें उत्तराखंड के सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पतंग उत्सव पर एक कविता लिखकर मौजूदा हालात पर ताना मारा। कविता के जरिए मौजूदा हालात की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पतंग उलझती नहीं है और मेरी पतंग के पास आकाश का अनुभव भी है। इस बीच नरेंद्र मोदी ने कविता पर सफाई देते हुए कहा कि ये 1980 के दशक में लिखी गई थी, जिसे मैंने आज ही पोस्ट किया है। पूर्व पर्यावरण मंत्री और कांग्रेसी नेता जयंती नटराजन पर मोदी के आरोपों के बाद घमासान तेज हो गया है। मोदी के जयंती टैक्स वाले बयान के बाद कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को इस मामले में सबूत पेश करने की चुनौती दे डाली। साथ ही इसे सबूत न दे पाने पर माफी मांगने की मांग की। उधर मोदी के समर्थन में उतरी बीजेपी ने पूछा है कि सबसे पहले कांग्रेस बताए कि उन्हें कैबिनेट से क्यों हटाया गया। और पिछले दिनों जयंती नटराजन ने पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मोदी ने इशारों में जयंती नटराजन पर पर्यावरण मंत्री पद पर रहते हुए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। मोदी ने कहा था कि पर्यावरण मंत्रालय में बिना पैसे के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, वहां जयंती टैक्स वसूला जा रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में भी ऐसी ही कामयाबी दोहरा सकती है। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। मुंबई में भी पार्टी शानदार प्रदर्शन कर सकती है।
सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 7 में से 6 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत का परचम लहरा सकती है। बीजेपी को महज 1 सीट मिलेगी, जबकि कांग्रेस खाली हाथ ही रह जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाने वाली लॉ एंड टर्न की याचिका स्वीकार कर ली है। इस बीच जस्टिस स्वतंत्र कुमार सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑफिस नहीं पहुंचे। उन्होंने ऑफिस न आने के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 की घटना पर लॉ एंड टर्न की याचिका स्वीकार कर ली है। इस याचिका पर कल सुनवाई होगी। और लॉ ग्रेजुएट इंटर्न ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के 5 दिसंबर को आए उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट पूर्व जजों के खिलाफ आ रही शिकायतों को नहीं सुनेगी। उत्तर भारत में कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे की 24 रेलगाड़ियों को 25 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। और लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाली ये रेलगाड़ियां पहले 21 दिसंबर से 15 जनवरी तक रद्द की गई थी, लेकिन कोहरे का प्रकोप बने रहने की वजह से रेलवे प्रशासन ने समय बढ़ाने का फैसला किया है। देश भर में मकर संक्रांति बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही लोग पवित्र घाटों में स्नान करने पहुंच रहे हैं। घाटों पर विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में पवित्र घाटों में पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। और मकर संक्रांति का त्योहार आज पूरे राजस्थान में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ एक और पतंगों की खरीदारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि आज ईद मिलाद उन नबी का पर्व भी है, जिसने आज खुशी को और दुगना कर दिया है। और अखिलेश राज में यूपी की जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं की दबंगई से तो परेशान ही है। उस पर इन नेताओं की गुंडागर्दी को रोकने में नाकाम पुलिस वाले भी जनता को ही दबाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसा मामला यूपी के फिरोजाबाद जिले का है, जहां पुलिस वालों ने बेबस महिलाओं को बेरहमी से लात घूंसों के साथ साथ लाठियों से भी पीटा। दरअसल सोमवार देर शाम को फिरोजाबाद के थाना मटसेना के ननकी पैटी गांव के पास एक ट्रैक्टर और टेम्पो में हुई भिड़ंत के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां गुस्साए परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सत्ताधारी समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता के कहने पर मामले को दबाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जाम हटवाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया वो काफी भयानक था। पुलिस ने जाम हटवाने के लिए महिलाओं को खींच कर पीटा। उन्हें न सिर्फ बुरी तरह मारा पीटा गया, बल्कि भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। और दिल्ली के सागरपुर में एक महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मामला जो है मारने का मामला सामने आया है। घटना इंदिरा पार्क इलाके का है, जहां एक महिला को उसके ससुराल वालों ने दहेज के चलते पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। महिला की चीखने की आवाज सुनकर जब पड़ोस के लोगों ने घर में घुसकर देखा तो महिला को जलाया जा रहा था। लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जब तक महिला काफी जल चुकी थी, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों के विरोध में कार्रवाई न करने पर आप पार्टी के लोगों के साथ मिलकर ससुराल वाले के घर और दुकान पर हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और हल्का बल प्रयोग भी किया लोगों पर। वहां से लोगों को हटाया भी गया, जिसमें 1-2 लोग घायल भी हो गए। हालांकि अभी तक ससुराल पक्ष से किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। और दिल्ली के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से दिल्ली में पानी की किल्लत का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा से आई गंदगी के कारण वजीराबाद बैराज में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ने से राजधानी में पानी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। खासकर नई दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। यमुना के वजीराबाद बैराज से पानी लेकर वजीराबाद और चंद्रवाल वाटर ट्रीटमेंट बंद कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक पानीपत ड्रेन नंबर 2 से उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक पानी 3 दिन से लगातार छोड़ा जा रहा है। इससे दिल्ली में पहुंचने वाले कच्चे पानी में अमोनिया की मात्रा जो है सामान्य से लगभग 6 गुना
बढ़ गई है, जो कि हानिकारक है। यूपी के हरदोई में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई। मामला बचदेवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने कच्ची शराब पी ली थी। शराब पीने के बाद युवक बेहोश हो गया। वहीं अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक युवक की संदिग्ध मौत से गुस्साए परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। मामला अंबेडकर नगर के दक्षिणपुरी कॉलोनी का है, जहां युवक की संदिग्ध मौत से गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया, जिससे गुस्साई भीड़ ने पथराव करते हुए चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला लिया। और बिहार के सीवान में छात्रों ने मुफस्सिल थाने में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। हंगामों के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी, जिसमें कुछ छात्र बुरी तरह से जख्मी हो गए। दरअसल छात्रों को आने वाले पुलिस भर्ती परीक्षा में करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए थाना अध्यक्ष ने बुलाया था, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाने से नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। और पटना में योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। इसके साथ ही बाबा ने रामदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही लुटेरा खानदान रहा है, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी हैं। सिवान में फूड इंस्पेक्टर और नगर थाने पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए एक मकान से कई ब्रांड के मस्टर्ड ऑयल जब्त किए। कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई थी। छापेमारी के दौरान फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि जब्त ऑयल के सैंपल को कोलकाता जांच के लिए भेजा जाएगा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के फतेहपुर के बिटोरा गांव में लकड़ी माफियाओं की ओर से भारी पैमाने पर लकड़ी की कटान जारी है। आम के पेड़ से लेकर शीशम के पेड़ों की कटाई हो रही है। और इन वन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पास में पुलिस चौकी के होते हुए भी इन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। वहीं जब इस मामले में आला अधिकारियों से बातचीत की गई तो वो इस पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। हरदोई में एक ट्रक ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसे बांधकर जमकर पीटा। मामला शहर कोतवाली के कलेक्ट्रेट रोड का है। इधर बिहार के कटिहार में सरकारी कार्यालयों से दलाली को खत्म करने के लिए पुलिस ने कटिहार के 3 अहम कार्यालयों में छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने करीब 7 दलालों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सदर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने जिला परिवहन कार्यालय, निबंधक कार्यालय और आरटीपी के एस कार्यालय में छापा मारा। इधर यूपी के हमीरपुर जिले में 8 साल के छात्र की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मासूम घर से खेलते खेलते अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद परिवार वालों ने बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह परिजनों को बच्चे का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक बच्चे की हत्या पत्थरों से पीट कर की गई थी। फिलहाल हत्या के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में ऑल इंडिया जाट महासभा के साथ मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार से मांग की कि वो जाटों को आरक्षण दिलवाने के लिए अपनी लिखित स्वीकृति केंद्र सरकार को जल्द से जल्द सौंपे, जिससे दूसरे 9 राज्यों की तरह ही पंजाब के किसानों को भी आरक्षण मिल सके। रांची पुलिस और एनआईए ने पटना ब्लास्ट के आरोपी नुमान के घर से कुर्की जब्त कर ली है। आपको बता दें कि वो रांची की सीटीओ बस्ती में रहता था। गौरतलब है कि पुलिस ने 9 दिसंबर को उसके घर पर एनआईए का इश्तेहार लगाया था, जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करता तो उसके घर की कुर्की की जाएगी।
झारखंड के रांची में पुलिस प्रशासन की तरफ से अनोखी पहल देखी गई। पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पेट्रोलिंग करवाकर महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही है। पिछले साल प्रशासन के दावों के बावजूद दुष्कर्म के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार से स्कूटी के जरिए पेट्रोलिंग की मांग की। शामली में शनिवार को हुए छात्र मयंक की हत्या का खुलासा हो गया है। मृतक की मौत की वजह फेसबुक बन गया था। मृतक छात्र को फेसबुक के जरिए एक छात्रा से प्यार हो गया था, लेकिन उसका यह प्यार उसके दोस्तों को नागवार गुजरा और दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मौत की सारी कहानी फेसबुक के जरिए लिखी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मौत का खुलासा करते हुए एक नाबालिग छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अपराधियों की तलाश कर रही है। और झारखंड के धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के लैब में एक अनोखा पत्थर है, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने इटाकोलोमाइट और फ्लेक्सिबल सेंड स्टोन रखा है। यह पत्थर हरियाणा के जींद जिले के चरखी ददरी में पाया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो ये पत्थर अपने अंदर कई गुण भी समेटे हुए हैं। गुजरात के अहमदनगर में इस पत्थर से 700 फीट ऊंचाई की एक मीनार भी बनी हुई है। जानकार ये भी कहते हैं कि मीनार अपने लचीलेपन के कारण भूकंप के बड़े झटकों को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह की ओर से दी गई तल्ख टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पाक ने कहा कि इस तरह के उकसाने वाले बयान नुकसानदेह हो सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि विक्रम सिंह का बयान हकीकत से बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान की सेना के मुखिया आसिम बाजवा ने कहा कि इस तरह के आरोप और उकसाने वाले बयान अफसोसजनक और नुकसानदेह हैं। पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते का सम्मान करती है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने कैबिनेट सचिव को इस दावे से जुड़े तथ्य पेश करने को कहा है, जिसमें साल 1984 में इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना में मार्गरेट थैचर की सरकार की तरफ से मदद करने की बात कही गई है। वहीं लेबर सांसद टॉम वॉटसन और लॉर्ड इंद्रजीत सिंह ने जल्द ही गोपनीयता की सूची से हटाए गए दस्तावेजों के आधार पर इस स्पष्टीकरण की मांग भी की है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रधानमंत्री इंगलक शिवनाथ्रापा इस्तीफे के लिए दबाव बनाने के इरादे से सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने बैंकॉक जाम कर दिया। ईरान और विश्व के 6 ताकतवर देशों के बीच में महत्वपूर्ण परमाणु समझौते के मद्देनजर अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान, पाकिस्तान और गैस पाइपलाइन के संबंध में अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया है। अमेरिका पहले से ही इस गैस पाइपलाइन का विरोध करता आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैरी हफ का कहना है कि ईरान, पाकिस्तान और पाइपलाइन के संदर्भ में अमेरिका की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2014 की शुरुआत में ही कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। इस साल आपको पीएफ पर 8.75% ब्याज मिलेगा। श्रम मंत्रालय की सिफारिश मानते हुए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ पर ब्याज दर 8.5% से बढ़ाकर 8.75% कर दिया है। और बढ़ी हुई दरों का फायदा देश के 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मिलेगा। पीएफओ की निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त लोगों को ताजा सरकारी आंकड़ा कुछ सुकून दे सकता है। दिसंबर 2013 में खुदरा महंगाई दर काफी घटकर पिछले 3 महीनों की न्यूनतम स्तर 9.87% पर आ गई है। और टाटा मोटर्स ने नैनो के नए वेरिएंट ट्विस्ट का लॉन्च किया है। कंपनी ने पिछले साल EMSX वेरिएंट के साथ इसका CNG वर्जन मार्केट में उतारा था। ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग से लैस है। जोरदार तेजी के बाद बाजार सुस्ता रहा है। आपको बता दें IHG, रियल्टी और ऑटो शेयरों में नरमी से बाजार सुस्त हुए हैं। हालांकि कैपिटल गुड्स शेयरों में तेजी दिख रही है।
फिलहाल बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 20 अंकों की गिरावट के साथ और एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 6 अंक गिरकर कारोबार करता नजर आया। अब बात खेल जगत की। घरेलू सरजमी पर न्यूजीलैंड को मजबूत टीम करार देते हुए भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि उनकी टीम 19 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज में मेजबान टीम को हल्के में नहीं ले रही है। धोनी ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम शानदार है, उनके पास अच्छे गेंदबाज हैं, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, इसलिए टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। भारत की वनडे टीम 5 मैचों की सीरीज के लिए सोमवार को यहां पहुंची थी। महिला बल्लेबाज मिताली राज को 19 से 28 जनवरी के बीच विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली द्विपक्षीय सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है। और सीरीज में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे। इनमें से आधे मैच वीडीसीए स्टेडियम में जबकि आधे एसीए मैदान पर खेले गए। लगातार 2 हार के बाद लेह में लौटी भारतीय हॉकी टीम ने हीरो हॉकी वर्ल्ड लीग के अपने अंतिम पूल मैच में ओलंपिक चैंपियन जर्मनी को 3-3 की बराबरी पर रोक दिया। और भारत पूल ए में चौथे नंबर पर रहा और अब क्वार्टर फाइनल दौर में उसका सामना वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो पूल बी में पहले स्थान पर रहा है। विश्व की नंबर 1 टीम जर्मनी के खिलाफ 10वें नंबर की भारतीय टीम ने उम्मीद से बढ़कर खेल दिखाया। उसने बीते 2 मैचों के खराब प्रदर्शन को एक लिहाज से धोते हुए ये साबित कर दिया कि वह जिद पर आने पर किसी भी टीम को हरा सकती है। और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के फॉरवर्ड खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो साल 2013 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं। उन्होंने 2013 का फीफा बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीत लिया है। रोनाल्डो ने बार्सिलोना क्लब के लायनेल मेसी और बायर्न म्यूनिख के फ्रैंक रिबेरी को मात देकर ये खिताब हासिल किया है। और मेसी लगातार 4 बार ये खिताब जीत चुके हैं, लेकिन इस बार रोनाल्डो इसके प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। रोनाल्डो के लिए साल 2013 बेहद शानदार रहा था। उन्होंने 56 मैचों में 66 गोल दागे थे। अब बात मनोरंजन जगत से। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इन दिनों काफी चर्चा में है। हो सकता है कि क्यों नहीं ये दोनों दोस्ती से धीरे धीरे प्यार में बदल रही है इनकी दोस्ती। और खबर है कि टीम इंडिया का यह बल्लेबाज न्यूजीलैंड के दौरे के लिए रवाना होने से पहले 5 दिनों तक अनुष्का के नए फ्लाइट पर ही था। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका दौरे से लौटने के बाद विराट अपने टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ नहीं गए। विराट अनुष्का शर्मा की तरफ से भेजी गई कार में गए। दरअसल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक एड में एक साथ काम किया और उसी के बाद से ही दोनों में दोस्ती हो गई। हालांकि अनुष्का इस बारे में कई बार सफाई दे चुकी हैं कि विराट उनकी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और बॉलीवुड अभिनेता अभय देओल और हॉट अभिनेत्री प्रीति देसाई इन दिनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं। उनकी अपनी महबूबा प्रीति के साथ देखे जाने पर अभय कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। अभय का कहना है कि मैं खुश हूं और मैं प्रीति के साथ बहुत ज्यादा ही खुश हूं। उन्होंने ये भी कहा कि औरों की तरह ही हम भी लड़ते हैं और यहाँ तक कि हम रूठ जाते हैं और दोबारा मान भी जाते हैं। और आमिर के टीवी रियलिटी शो सत्यमेव जयते के पहले सीजन ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आमिर ने जिस तरह से समाज की हर तबके की तस्वीर को कहानी में बयां किया था, उसका असर गहरा था। उन्होंने लोगों के दर्द को दिल से महसूस किया था। ऐसा ही कुछ दूसरे सीजन के साथ भी होने वाला है और इसका आगाज हो गया है। सत्यमेव जयते का दूसरा सीजन भी इतना ही भावुक रहेगा। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और हिंसा की आमिर ने शूट के दौरान जब महिलाओं की दर्दे दास्तां सुनी तो वो रो पड़े। खुद को संभालने में आमिर को 30 मिनट लग गए। वैसे भी आमिर हर किसी के दर्द को दिल से महसूस करते हैं। अभिनेता रणवीर सिंह जियोनी स्टार ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स के चौथे एपिसोड को मेजबानी करेंगे। पुरस्कार समारोह 20 जनवरी को यहां नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्टेडियम में होगा। इस अवार्ड के दूसरे एपिसोड की मेजबानी उन्होंने ही की।
चलिए फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।